अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का कल जैसे ही स्कोर सामने आया उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं असद शफीक, उनका एक वीडियो क्लिप भी सामने आया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेकर, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर कुछ अहम बातें की। और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले ट्राई सीरीज है उसमें ओपनिंग कौन करने जा रहा है, उसमें उन्होंने एक बड़े नाम का जिक्र किया, एक बड़ा सरप्राइज है। तो इसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा 2025 की जो सबसे बड़ी पर्ची है जो पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हो चुकी है, वो सिलेक्ट क्यों हुआ है, उसके पीछे कौन है, आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं। उस पर्ची की कारकर्दगी क्या है वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने जा रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आपने बताना है कि क्या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में और ट्राई सीरीज में, या फिर बाबर को नंबर 3 पर खेलना चाहिए। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अब जो असद शफीक ने बात की, जो पाकिस्तानी टीम को लेकर, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर, दो कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं। अब जो पहला कॉम्बिनेशन है उसमें अगर बात की जाए तो फ़खर के साथ बाबर ओपनिंग कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर कामरान गुलाम आ सकते हैं। चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान। उसके बाद पांचवें नंबर पर सऊद शकील, क्योंकि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे तो मिडल ऑर्डर में एक सोलिड बैट्समैन सऊद शकील को ऐड किया गया है। नंबर 6 पर अगर बात करें तो आगा सलमान। नंबर 7 पर खुशदिल शाह। नंबर 8 पर नसीम शाह। नंबर 9 पर शाहीन शाह अफरीदी। नंबर 10 पर हारिस रऊफ और 11 पर इब्रार अहमद। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं। पहले नंबर पर आते हैं ओपनिंग में फ़खर के साथ सऊद शकील। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में जो है वो असद शफीक ने बात की है कि ओपनिंग में हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर नाम लिया सऊद शकील का कि सऊद शकील ओपनिंग कर चुके हैं डोमेस्टिक में भी और पीएसएल में भी पिछले साल उन्होंने ओपनिंग की। तो सऊद शकील का नाम उन्होंने लिया कि वो ओपन कर सकते हैं, और बाकी उन्होंने कहा कि हम मैच वाले दिन डिसाइड करेंगे। नंबर 3 पर बाबर आजम। नंबर 4 पर रिजवान। उसके बाद 5 पर कामरान गुलाम। नंबर 6 पर सलमान। नंबर 7 पर खुशदिल शाह। नंबर 8 पर नसीम शाह। नंबर 9 पर शाहीन शाह अफरीदी। नंबर 10 पर हारिस रऊफ और 11 पर इब्रार अहमद। मेरे ख्याल में ये जो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें बाबर नंबर 3 पर आ रहे हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बाबर अगर ओपनिंग करते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, और आप जो है वो कामरान गुलाम पे रिलाई नहीं कर सकते मिडिल ऑर्डर में, ना ही सलमान आगा और ना ही खुशदिल शाह। इन प्लेयर पे रिलाई नहीं किया जा सकता कि ये 40 ओवर खेल लेंगे या इवन के 30 ओवर भी खेल जाएंगे अगर ऊपर से बाबर की विकेट जल्दी गिर जाती है। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो बाबर को नंबर 3 पर ही रहना चाहिए। और सऊद शकील ने ओपनिंग की है। अभी जो हम पिछले साल पीएसएल हुई है तो सऊद शकील को ही ओपनिंग करनी चाहिए और बाबर को नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा जो 2025 की सबसे बड़ी पर्ची है फ़हीम अशरफ, जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ है। आप सब भी जानते हैं, ये पिक्चर भी मैंने लगा दी है साथ। ये पिक्चर मुंह बोलता सबूत है कि ये एक पॉलिटिकल सिलेक्शन हुई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर, और मेरिट का कत्ले आम हुआ है इस दफ़ा। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने डिमांड की थी कि मुझे जो है वो या तो अब्बास अफरीदी दे दिया जाए या वसीम जूनियर दे दिया जाए, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पर लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बना के फ़हीम अशरफ, सिफारशी फ़हीम अशरफ को पाकिस्तानी टीम में ऐड किया गया, जिसने आज तक ऑलराउंडर के नाम पर हर दफ़ा इसको शामिल किया जाता है। इसने आज तक बैट से अपना कोई भी पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया। कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा आज तक इसने बैटिंग से अपना पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया हो। इवन के बॉलिंग से भी इसने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। 2-3 विकेटें तो हर बॉलर ले जाता है, लेकिन बॉलिंग से भी इसकी कोई आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं है। और
2017 में भी इसी तरह हुआ था, अचानक से फ़हीम अशरफ को पाकिस्तानी टीम में डाल दिया गया था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। और अब भी 2025 में भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ही इनका कम बैक हुआ है। 2017 में आमिर यामीन अपनी पीक पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनको छोड़कर उनको जो है वो साइड लाइन करके जो है वो इनको सिलेक्ट किया गया था फ़हीम अशरफ को। अभी भी जो है वो इनका नाम जो है वो सामने आ रहा है।